एक ऐसे इंसान हुए उन्होंने हिंदू फिलोसफी, चाइनीज फिलोसफी को वेस्ट में पहुंचाया और वेस्ट को हिला के रख दिया। उनकी फेवरेट स्टोरी शेयर करता हूं, लेकिन उसके पहले ना इन्होंने एक बात बताई, वो है योलो, दैट इज यू ओनली लिव वंस, कि जीवन में जियो तो सही, खुशी से जियो। कैसे जी सकते हैं उस पर ये कहानी सुनो। एक ना भी चाइनीज फार्मर की कहानी बताते हैं। एक चाइनीज फार्मर है, उसके पास एक घोड़ा है और वो घोड़ा भाग गया। तो पड़ोसी आते हैं, पड़ोसी बोलते हैं अरे भाई बहुत ही बुरा हुआ, आपका घोड़ा भाग गया। तो वो कहते हैं यस मे बी बुरा हुआ। अब लेकिन होता क्या है, घोड़ा जाता है जंगल में और 7 नए घोड़े ले आता है, साथ में जंगली घोड़े। तो पड़ोसी आते हैं, कहते हैं अरे भाई कितना अच्छा हुआ, आपके पास तो 8 घोड़े हो गए। वो कहता है यस मे बी। लेकिन अब होता क्या है कि जो फार्मर का बेटा है उन घोड़ों को काबू करने में लगा हुआ है और काबू करने के चक्कर में ना घोड़े से गिर जाता है और गिर जाता है, पैर टूट जाता है। तो फिर से पड़ोसी आते हैं, कहते हैं अरे भाई बहुत बुरा हुआ, बेटे का पैर टूट गया। तो फार्मर फिर बोलता है यस मे बी। लेकिन अब होता है कि आसपास जंग चल रही है, जंग चल रही है तो बहुत सारे सैनिक चाहिए और इन सैनिकों की भर्ती चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं। तो अब सैनिक आते हैं, इसके घर भी आते हैं, फार्मर के घर, देखते हैं अरे भाई बेटे का पैर टूटा हुआ, उसको भर्ती नहीं करते। तो फिर से पड़ोसी आते हैं, कहते हैं भाई बहुत अच्छा हुआ, पैर टूट गया, आपका बेटा मरने से बच गया। तो फार्मर फिर कहता है यस मे बी। तो यहाँ पे ना एलन वॉट्स हमें सिर्फ यही चाहते हैं बताना कि ना हम ना बहुत ही शॉर्ट टर्मिस्ट होकर अपने रिएक्शन देते रहते हैं कि देखो ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया। तो फार्मर से सीखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में ही पता लगेगा चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस, और इसीलिए आज अपने आप को रिएक्शन देकर दुखी क्यों कर रहे हो। तो इसलिए जिंदगी जियो तो सही, आज अच्छा बुरा प्रॉफिट लॉस में उलझे पड़े हो। इसीलिए एलन वॉट्स का जन्मदिन भी है, उनको श्रद्धांजलि भी है, और जानेंगे इनके थॉट्स, जुड़े रहिए।